पिता और पुत्र। यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जो क्रोध में अपने घर से निकल आया है और बुदबुदाता रहता है। छिपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक साइकिल ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे साइकिल नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि नई साइकिल नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है, जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिताजी सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते पहनते हैं। पता नहीं सारा पैसा कहाँ लेकर जाएंगे। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बागीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक उसे वहां पर याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का पर्स भी उठाकर लाया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का पर्स अपनी जेब से निकाला, जो कि बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही पर्स था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का पर्स खोला तो उसमें महज 175 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखते हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, 50,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, 60,000 उधार, नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 1 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था, क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक-एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी, जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस-किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते-पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था, 5,000 बेटे की साइकिल उठाने के लिए। इस पन्ने को पलटते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पापा को मिलना चाहता था। इसीलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बागीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे, जिनसे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था।
जूते में निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आईं, जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा नहीं हैं घर पर, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के साइकिल के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले लग गया और फूट-फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे साइकिल नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसों से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्ज भी चुकाऊँगा। यह सब सुनकर पिता की आँखों में आंसू आ गए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।